Hello students, today's question is go through the statements which is or are correct. क्वेश्चन में बोला है कि 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनको पढ़ना है और उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. So let us go through the statements. First, Glison's capsule is characteristic feature of mammalian liver. Glison's capsule क्या होता है? लिवर की एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है which is called Glison's capsule. So it is the characteristic feature of mammalian liver. So statement A is correct. Second, the opening of hepatopancreatic ampulla is guarded by sphincter of Oddi. Hepatopancreatic ampulla कहाँ होता है? This is the pancreatic duct. ठीक है, पैंक्रियाटिक डक्ट हमें पता है इट जॉइंस विद कॉमन बाइल डक्ट एंड दे ओपन्स इनटू डुओडेनम. सो दिस इज पैंक्रियाटिक डक्ट, दिस इज कॉमन बाइल डक्ट जो मिलके बनाती है हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, ऑल्सो कॉल्ड हेपेटोपैंक्रियाटिक ampulla, and this is the duodenum, and the sphincter of Oddi present in here. So statement B, statement 2 is also correct. Third, fatty acids and glycerol cannot reach the bloodstream directly. नहीं पहुंच पाते हैं फैटी एसिड्स इनटू ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें फैट का फॉर्म क्या रहेगा? मिसिली. दे विल फॉर्म मिसिली एंड देन एब्जॉर्ब्ड इन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ माइक्रोविलाई. ठीक है, और जो माइक्रोविलाई में दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन. काइलोमाइक्रोन बनने के बाद दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू लैक्टील्स प्रेजेंट इन द विलाई. ठीक है, सो डायरेक्टली नहीं होते हैं बिकॉज दे टेक द फॉर्म ऑफ मिसिली एंड काइलोमाइक्रोन. सो स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट. फोर्थ, फैटी एसिड्स and glycerol are insoluble in water. So fatty acid और ग्लिसरॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर में इनसॉल्यूबल रहते हैं, इसीलिए उनको एब्जॉर्ब होने के लिए अपना फॉर्म चेंज करना होता है मिसली और काइलोमाइक्रोन में. सो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सो हमने देखा कि सारे स्टेटमेंट करेक्ट है. अब हमें ऑप्शंस में से चूज़ करना है कि और स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा ऑप्शन है. ऑप्शन डी. सो ऑप्शन ए में सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट बताया है, सो इट इज़ इनकरेक्ट. बी में सिर्फ 2 बताया है, सो वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सी में सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट को करेक्ट बोला है, सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. फोर्थ में सारे स्टेटमेंट करेक्ट है जो भी हमने चेक किए हैं, सो इसीलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू.